बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना सासू माँ साग गरम कर रही है, तो उनका जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उन्होंने पहले घी डाला है और प्याज को ब्राउन किया है। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगी। तो साग जो है ना हम ऑयल में गरम नहीं करते, हमेशा जो है ना घी में ही गरम करते हैं। बाद में इसमें पालक, मेथी, सब्ज़ प्याज और सब्ज़ जो लहसुन होता है वो सारी चीज़ें भी डालनी है और डाल के इनको अच्छे तरीके से भुना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना साग डाल दिया है। जब भी ये साग गरम करती हैं ना फूफो, तो फिर उसमें जो एक्स्ट्रा ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी पालक, थोड़ी सी मेथी लाजमी डालती हैं, तो इससे साग का टेस्ट ज़्यादा ही मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पे आज बना रही हैं मक्की की रोटी। तो उसके लिए क्या किया है, मक्की का आटा लिया है और इसमें जो है ना गर्म पानी डाल रहे हैं। तो इसलिए फिर ना चम्मच के साथ मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वैसे इसको हाथ लगाना जो है ना आसान नहीं होता। तो सारा आटा जो है ना हम एक ही दफ़ा में मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करेंगे। जैसे हम दूसरा आटा गूँधते हैं वैसे नहीं गूँधना, हथेलियों के साथ इस आटे को गूँधना है। रोटी बनाने के मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूँगी। पहले जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी वो इस तरह से बनाती थी मक्की की रोटी। तो जो अब तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है, उससे हर कोई जो है ना इजीली मक्की की रोटी जो है ना बना सकता है। तो बाद में इसे हम तवे पे डाल देंगे। मम्मा और फूफो जो है ना वो रोटी बनाने में मसरूफ़ थी और मैं साथ में जो है ना तवे के ऊपर डाल के इसको मैंने पकाने की ज़िम्मेदारी जो है ना वो मेरी थी। और जो दूसरा तरीका है कि आपने कोई भी प्लास्टिक ले लेना है और प्लास्टिक के ऊपर पेड़ा रख लेना और इसको ऊपर से ना मतलब इस तरह से दबाई जाना है। रोटी खुद ब खुद जो है ना बढ़ती जाएगी। हमें हाथों की मदद से बनानी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर टूट जाती है। जो नानियाँ दादियाँ थी वो बहुत मज़े की इस तरह से हाथों की मदद से बना लेती थी। तो आजकल ये जो है ना तरीक़ाकार, इसमें हम जैसी जो लड़कियाँ हैं ना वो भी बना सकती हैं मक्की की रोटी आसानी से। सारा आटा नहीं मिक्स करते, बस जितना हमने मतलब बनाना है। जब अगली रोटी बनानी है तो उसके लिए फिर आटा मसल लेना है और हमारे हाथों की जो हथेलियाँ हैं ना उसकी मदद से हमने आटे को जो है ना मसलना है। जब रोटी थोड़ी सी पक जाएगी तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और इसको फिर पलटूँगी। इस तरह से हमारी मक्की की रोटी और सरसों का साग जो है ना और उसके ऊपर मक्खन डाला हुआ है, तो ये तैयार हो गई है। तो खाने में भी ये बहुत टेस्टी थी। सब ने आज बहुत शौक़ से जो है ना शाम का खाना खाया था, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात ही होती है और सर्दियों में एक दो दफ़ा तो लाज़मी खाई जाती है। और अगर इस रोटी को भून लिया जाए, दही में डाला जाए, उसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। सुबह फिर हमने नाश्ता जो है ना वो इसी का किया था। अल्लाह हाफ़िज़।